जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है, ठीक है। और जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वो भर्ती आखिरकार यहाँ आ गई है। जी हाँ दोस्तों, कल रात को ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ पास वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, है ना। तो पहले जैसा बोला जा रहा था कि 80,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पास आने वाली है एसएससी जीडी की, लेकिन 80,000 यहाँ तो पद नहीं है, लेकिन 26,000 यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं। हो सकता है कि अभी 3-4 हज़ार पोस्ट ये बढ़ाएं, क्योंकि एसएससी जो है तो ये अपना पोस्ट बढ़ाता रहता है और घटाता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पोस्ट जो हैं आगे बढ़ें, है ना, 30,000 हो जाएं या तो 20,000 हो जाएं, ये एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो घटना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि ये पद आगे बढ़ें, ठीक है। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस भर्ती के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो देखिए, 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और 24 नवंबर से इसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 28 दिसंबर 2023 रखी गई है, ठीक है। और फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये रही इम्पोर्टेंट डेट। इसके बाद फीस कितनी लग रही है, तो देखिए, यदि आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी। और हमेशा की तरह यदि आप SC ST फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एज क्राइटेरिया देख लीजिए। 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप अपनी एज जो है तो कब से काउंट करेंगे, 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। और यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। अब देखिए, जीडी में जो है तो बहुत सारी फोर्स होती हैं, जैसे BSF हो गया, ठीक है, CRPF हो गया, CISF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, SSF हो गया। बहुत सारी फोर्स होती हैं, ठीक है। तो सभी फोर्सों को मिलाकर टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 26,146 पोस्ट निकाली गई हैं। ओके, क्लियर हुआ। और यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SSC GD के लिए आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो।
इसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा कि आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, रीजनिंग से यहाँ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीके से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो टोटल 80 प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे 160 नंबर के, ठीक है। टोटल 80 प्रश्न रहेंगे और 160 नंबर के, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी और आपको टाइम जो दिया जाएगा तो 60 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। और आपका कंप्यूटर पर ही टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो देखिए, फिजिकल के बारे में यहाँ पास, यदि आप जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट जो है यहाँ पास मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। और आपको हाइट में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोरखा हैं तो आपको यहाँ पास हाइट में छूट भी मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, ओके। और आपको चेस्ट में भी यहाँ पास छूट मिल जाएगी, ठीक है। आप नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट यहाँ मांगी गई है, ओके। और यहाँ पास चेस्ट की अगर बात करें तो केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका सीना यहाँ फूलना चाहिए, ठीक है। आपका 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 76 सेंटीमीटर आपका सीना मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी दौड़ कितनी कितनी होगी। तो देखिए, 2 दौड़ आपकी होंगी, ठीक है। फर्स्ट दौड़ की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रखी गई है, जिसे 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के बारे में अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जिसे 8 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड दौड़ की अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जिसे केवल और केवल 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 30 सेकंड गलती से लिख गया, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 800 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, जिसे 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2 दौड़ होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, ओके। इसके बाद सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सैलरी जो है तो 40,000 प्लस ही आपको सैलरी यहाँ मिलती है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, 40,000 प्लस ही सैलरी आपको मिलती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।